नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग की लेटेस्ट जो भी अपडेट होती है वो लगातार मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं सत्र 2025-26 प्रवेश कार्यक्रम क्या है टाइम फ्रेम, नवीन शिक्षण प्रक्रिया कब से शुरू होगी, शिक्षण कार्य कब से होगा, लॉटरी सिस्टम क्या रहने वाला है, आवेदन कब से शुरू होंगे, कब तक करना है, पूरी जानकारी जो है प्रवेश कार्यक्रम की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षण प्रवेश कार्य संचालन सत्र 2025-26 के संबंध में आदेश यानी कि निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम है और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सत्र 25-26 हेतु नवीन प्रवेश प्रक्रिया शिक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु समय सारणी निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है। सत्र 25-26 में प्रवेश हेतु अभिभावकों से आवेदन पत्र ऑनलाइन शाला दर्पण QR कोड के माध्यम से भरवाया जाकर लॉटरी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित कर प्रवेश किया जाना है। यानी कि जो अभिभावक है वो आवेदन पत्र यानी कि ऑनलाइन भरेंगे, शाला दर्पण से भरेंगे, और जो लॉटरी है वो ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित कर प्रवेश किया जाएगा। प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देश संलग्न किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसका अलग से जो है पूरे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रवेश कार्यक्रम का क्षेत्र अधिकार में अधिकाधिक प्रचार प्रसार करावे। अब देखिए यहाँ पर पूरा कार्यक्रम देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञप्ति जारी करना। तो विज्ञप्ति जारी की जाएगी वो 6 मई 2025। देखिए यहाँ पर 6 मई 2025 यहाँ पर निर्धारित तिथि दी गई है, समय अवधि दी गई है। इसके बाद देखिए प्रवेश है तो आवेदन पत्र लेने की समय अवधि, यानी कि जो आवेदन पत्र भरने हैं एडमिशन के लिए वो 7 मई 2025 से 15 जून 2025 तक जो है ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची व कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना, यानी कि ये सभी चीज़ें 16 जून देखिए 16 जून 2025 को जो है नोटिस बोर्ड पर जारी की जाएगी, चस्पा की जाएगी, और आवेदन की सूची और कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। लॉटरी निकालने की तिथि है वो 17 जून 2025, यानी कि जो लॉटरी निकलेगी वो 17 जून 2025 को निकलेगी। लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना, ये देखिए ये 18 जून 2025 को होगा। इसके बाद देखिए प्रवेश कार्य। तो प्रवेश कार्य जो है वो 19/6/2025 से हो जाएगा और शिक्षण प्रारंभ होगा वो 1 जुलाई 2025 से होगा। तो इस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम है और इनकी निर्धारित समय अवधि वगैरह यहाँ पर दी गई है। हो सकता है जब भी इसमें अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी चेंजेज वगैरह होता है तो मैं उसके अलग से आपको जो है जानकारी देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं जानकारी दे देता हूँ, या जो कमेंट होता है उसमें मैं पिन कर देता हूँ। तो जो भी चेंजेज वगैरह होता है तो वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। फिर भी आप जो विभागीय दिशा निर्देश है उसको फॉलो करते रहे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए गए हैं, उसको भी आप अच्छे से देख लें। जैसे कि यहाँ पर प्रवेश हेतु जो दिशा निर्देश है इसमें देखिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सत्र 25-26 के लिए नवीन प्रवेश का कार्य दिनांक 6 मई 2025 से प्रारंभ किया जाना है। इसमें देखिए MGGS अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिनमें प्री प्राइमरी कक्षाएं एवं बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है उनमें कक्षा नर्सरी में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जो नर्सरी कक्षा है उसमें पूरी सीटों पर जो है नवीन प्रवेश दिया जाएगा, तथा शेष कक्षाओं में क्रमोन्नत उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश उपरांत शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो क्रमोन्नत होंगे या उत्तीर्ण होंगे उसके बाद भी कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन सीट जो शेष सीटें उन पर प्रवेश दिया जाएगा। जहाँ पर नर्सरी कक्षाएं यानी प्री प्राइमरी और बाल वाटिकाएं चलती हैं उन विद्यालयों की बात है। ऐसे महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ बाल वाटिकाएं संचालित नहीं हैं तथा जहाँ शुरुआती कक्षा यानी कि कक्षा प्रथम में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जहाँ पर बाल वाटिका या प्री प्राइमरी नहीं चलती वहाँ पर पहले से ही क्लास चलती हैं तो वहाँ पर जो पहली क्लास है उसकी समस्त सीटों पर ही नवीन प्रवेश दिया जाएगा, और जो शेष कक्षाएं हैं उनमें पूर्व कक्षाओं के क्रमोन्नत उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश उपरांत शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये रिक्त सीटों का यहाँ पर बताया है कि इस प्रकार रिक्त सीटें रहेगी तो उस पर प्रवेश दिया जाएगा। जिन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम तत्समय तक जारी नहीं हो तो ऐसी कक्षाओं में अध्ययनरत
छात्र छात्राओं को एक बार की उत्तीर्ण मानते हुए उन्हें आगामी कक्षा में क्रमोन्नत मानते हुए शेष सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया की जानी है। यानी कि मान लीजिए रिजल्ट वगैरह में देरी हो सकती है और प्रक्रिया वगैरह जो है चल रही हैं, तो आप एक बार तो ये मान लें कि सभी बच्चे उत्तीर्ण हैं, उसी के माध्यम से आपको जो है जो सीटें हैं वो जो है शेष करनी है तथा परिणाम जारी होने के उपरांत वास्तविक रिक्त सीटों के क्रम में प्रवेश किया जाना है। बाद में अगर वास्तविक जो भी परिणाम जारी होगा उसके बाद जो वास्तविक रिक्त सीट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से प्रवेश कार्य कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो MJGS है और जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ सत्र 24-25 में कक्षा 1 से 5, 6 से 1 से 6, 1 से 7 या 1 से 9 या 1 से 11 का संचालन किया जा रहा था, वहाँ सत्र 25-26 में क्रमशः कक्षा 6, देखिए ये इसके क्रम में ही यहाँ पर आपको समझना है कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 के अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जाएगा। यानी कि एक कक्षा आगे बढ़ के जो है संचालन किया जाएगा और उक्त कक्षाओं में पूर्व में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के प्रवेश उपरांत शेष रही सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। तो ये भी आप देख लें। इसके बाद देखिए जो क्रमोन्नत हो ही जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए 5 का बच्चा था और छठी में चला गया है, तो छठी की जो सीटें हैं वो बच्चे क्रमोन्नत तो हो चुके हैं, तो वो 6 क्लास में चले गए हैं और अब उस क्लास में मान लीजिए कुछ 1, 2, 4 सीटें खाली रह जाती है तो उन पे ही प्रवेश दिया जाएगा। तो इसका ये है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 6 पर वर्तमान में जिन महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम संचालित हैं, वह जिनमें कक्षा 11 प्रथम बार संचालित की जानी है, में संकाय स्वीकृति उपरांत प्रवेश प्रक्रिया के लिए बाद में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ऐसे विद्यालय के लिए बाद में अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। और इसके बाद देखिए MJGS जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTA के मानकों के अनुरूप सेक्शन निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक 30 विद्यार्थी प्रति सेक्शन रहेंगे। कक्षा 6 से 8 में प्रति जो सेक्शन है उसमें 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन रहेंगे। कक्षा 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित रहेंगे। सत्र 25-26 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 21/7/2024 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावे। यानी कि 21/7/2024 का जो आदेश जारी हुआ था उसके आदेश के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है कार्य करना है। इसके बाद देखिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक जो जारी किया गया था कि पालना में बामासा द्वारा गोद लेकर 50 लाख रुपए से अधिक राशि जिन्हें करवाया गया है, कार्य करवाया गया है, संपूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर उसमें 50 लाख रुपये का जो डोनेशन हुआ है, दान किया गया है, इसे बामासाओं के अनुशंसा पर या अभिशंसा पर संबंधित विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में देखिए प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 एवं संपूर्ण विद्यालय में प्रति वर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। ये कोटा उक्त विद्यालय में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा। इसके बाद देखिए इन विद्यालयों में प्रति सेक्शन निर्धारित सीटों और उपरोक्तानुसार क्रम संख्या जो 7 है ऊपर मैंने बताया था कि अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोटे का प्रावधान नहीं रखा गया है। यानी कि जो ये 8 नंबर का बिंदु है और जो 7 नंबर पे बताया गया है इसके अतिरिक्त कोई भी यहाँ पर नया कोटा नहीं है। प्रवेश संबंधी कार्य पूर्ण निष्पक्षता पारदर्शिता से निष्पादित कराए जाने तो संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधी प्रधानाचार्य को होगा। जहाँ प्रधानाचार्य नहीं है वहाँ वर्तमान PO UCO संस्था प्रधान उक्त कार्य करेंगे। महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं में सत्र 25-26 के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक प्रकोष्ठ नोडल अधिकारी होंगे तथा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी कि SCBO द्वितीय नोडल अधिकारी होंगे, उनकी देखरेख में कार्य किया जाएगा। इस प्रकार इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद देखिए आवेदन पत्र ऑनलाइन सलाह दर्पण पोर्टल या QR कोड के माध्यम से भरवाए जाकर लौटी प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित कर क्रमवार विधिता सूची तैयार की जाएगी, जिसे संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, जिससे भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों की पूर्ण पारदर्शिता से भरा जा सके। इसके बाद भी यहाँ पर इस देखिए 16/7/2022 की पालना में रूपांतरित विद्यालय में पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से किसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत रहने का विकल्प देने वाले सभी विद्यार्थी उसी रूपांतरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अपना अध्ययन नियमित रख सकेंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हैं अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सत्र 25-26 हेतु जो नवीन प्रवेश प्रक्रिया समय सारणी जारी की गई है, कार्यक्रम क्या है, निर्धारित समय अवधि क्या है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दे रखे हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।